नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। विजयादशमी संगे जनकपुर धाम में सर्वसाधारण की चहल पहल बढ़ल संबंधी प्रशंसा। जनकपुर धाम विजयादशमी की शुरुआत संगे धार्मिक पर्यटकीय शहर के रूप में रहल जनकपुर धाम के शक्ति पीठ सब में श्रद्धालु भक्तजन सबके चहल पहल बढ़ल है। मिथिला सांस्कृतिक केंद्र के उद्गम स्थल के रूप में मानल गेल जनकपुर धाम में रहल मठ मंदिर तथा विभिन्न देवी देवता के शक्तिपीठ सबके एखन दुल्ही जका सजाओल गेल अछि। एहिठमन के मुख्य शक्तिपीठ राजदेवी मंदिर, बौद्धि माई मंदिर, दुर्गा मंदिर लगायत के शक्तिपीठ सरसज्जा कऽ कऽ आकर्षक बनाओल गेल अछि। एहि तरहे प्रत्येक वर्ष दशमी के अवसर में स्थानीय रमानंद चौक, भ्रमरपुरा चौक, विद्यापति चौक आ ब्रह्मर्षि चौक लगायत के स्थानीय स्थान में मानव दुर्गा की प्रतिमा बनाकर विशेष प्रकार से पूजा आ मेला लगाओल जाइत अछि। भव्य टेंट पंडाल से मंदिर के आकार द कऽ देश भरि स्थान सबके विशेष पूजा करबाक चलन अछि। कोविड के कारण लंबा समय से बंद रहल नेपाल भारत के सीमा किछु दिन पहिने से खुजला के बाद जनकपुर धाम में भारतीय धार्मिक पर्यटक के आवागमन सेहो बढ़ल अछि। दशहरा के अवसर में जनकपुर धाम के राजदेवी मंदिर में बलि प्रदान होइत आयल अछि। एहि वर्ष के बड़ा दशहरा बृहस्पति दिन से शुरू भेल अछि। नवरात्रि के पहिल दिन घर घर में देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापना कऽ कऽ घट स्थापना कयल गेल अछि। हनुमान ढोका स्थित दशहरा घर में आई विधिवत रूप में घट स्थापना कयल गेल अछि। भिनसर 11:46 में दशहरा घर में घट स्थापना कयल गेल अछि। ओहि अवसर में नेपाली सेना मंगल धुन बजौने छल। ओहि अवसर में बंदूक चला कऽ बढ़िया कयल गेल बताओल गेल अछि। भिनसरे नित्य कर्म समाप्त कऽ कऽ नजदीक के नदी या नीक स्थल से बालू या माटि लाबि कऽ गाय के गोबर से नीप कऽ कयल गेल पूजा रूम अथवा दशहरा घर में विधि पूर्वक राखि कऽ ओहि ऊपर यब अर्थात जौ रोपे के प्रचलन अछि। एहि काज के जमरा राखल जेबाक सेहो कहल जाइत अछि। यब अंकुर दुर्गा देवी के प्रिय वस्तु भेलासँ यब रोपण कऽ कऽ दुर्गा के चढ़ा कऽ विजयादशमी के दिन टीका प्रसाद संगे समृद्धि के प्रतीक पहिल उज्जर जमरा सेहो ग्रहण कयल जाइत अछि। जमरा के आयुर्वेदिक दवाई के रूप में सेहो प्रयोग किया जाइत अछि। घट स्थापना के दिन महोत्तरी के बालवा नगर पालिका वार्ड नंबर 6 स्थित के शक्तिपीठ सब में विशाल कलश शोभा यात्रा निकालल गेल अछि। परापूर्व काल से चलित आयल परंपरा के निरंतरता दैत एहि वर्ष सेहो शक्तिपीठ से विशाल कलश शोभा यात्रा निकालल गेल अछि। भिनसर निकालल गेल कलश शोभा यात्रा में स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक अगुवा, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज लगायत की उपस्थिति रहल। बालवा नगर पालिका 6 के वार्ड अध्यक्ष बिक्रू झा बतौलनि घट स्थापना भेल संगे नवरात्रा के 10 दिन भगवती के शक्तिपीठ सब में धूमधाम संगे पूजा अर्चना कऽ कऽ मनबैत आबि रहल अछि। दुर्गा पक्ष शुरू भेल संगे देशभर के शक्तिपीठ में भक्तजन के चहल पहल बढ़ल अछि। पिछला वर्ष दुर्गा पक्ष के समय कोरोना के जोखिम बढ़ला से भक्तजन के दर्शन करऽ असहज छल। एहि वर्ष कोरोना के जोखिम कम होइत गेला से शक्तिपीठ में भिनसरे से भक्तजन के भीड़ लागल अछि। विगत वर्ष में काटल गेल घट स्थापना के दिन के सार्वजनिक विदा एहि वर्ष से सरकार फेर देवऽ लगला से सेहो शक्तिपीठ में भक्तजन के भीड़ लागल अछि। नवरात्रि नहि पड़ल समय सेहो आई देवी मंदिर में भक्तजन के भीड़ लगत अछि। शरद ऋतु में पड़य वाला आश्विन शुक्ल पक्ष देवी की पूजा आराधना के लेल उत्तम समय मानल जाइत अछि। ई समय वर्षा खत्म भऽ कऽ वातावरण सेहो नीक आ बढ़िया देखल जाइत अछि। बड़ा दशहरा के रूप में समेत मनाओल जाय वाला ई नेपाली के राष्ट्रीय पावनि अछि। बड़ा दशहरा के पहिल दिन से घर घर में घट स्थापना कऽ कऽ नवदुर्गा के विशेष पूजा आराधना कयल जाइत अछि। काठमांडू उपत्यका के कालिका स्थान भद्रकाली, शोभा भगवती, विजेश्वरी, रक्तकाली, श्वेतकाली, कंकेश्वरी, इंद्रायणी, चामुंडा देवी, सुंदरी माई, वज्र योगिनी, वज्र बाराही लगायत शक्तिपीठ में सेहो भिनसरे से भक्तजन सबके भीड़ लागल छल। नवरात्रि के पहिल दिन से शक्तिपीठ में भक्तजन के भीड़ लगैत अछि। एहि तरह काठमांडू उपत्यका बाहर के शक्तिपीठ में सेहो भक्तजन के भीड़ लगैत अछि। पथिवरा, पलान चौक भगवती, नाला भगवती, चंडेश्वरी,
पाल्चोक भगवती, इच्छा कामना देवी, मनकामना देवी, शैलेश्वरी, बागलुङ कालिका, राजदेवी, जनकपुर धाम लगायत देवी मंदिर समेत से भक्तजन के भीड़ लगत है। नवरात्रि के अवसर में शक्तिपीठ में पहुंचकर पूजा आराधना सहित देवी के दर्शन केलक त मनोकांक्षा पूरा भक वर्षभर के लिए शक्ति प्राप्त होबाक विश्वास कयल जाइत अछि। सरकार तोकने बमोजिम तलब सुविधा पाव प्रभाग माग राखि विगत 9 दिन से राजविराज नगरपालिका कार्यालय पनागन में धरना बैसैत महिला, बाल शिक्षक, बाल विकास सहयोगी तथा विद्यालय के कर्मचारी सब आई से धरना कार्यक्रम स्थगित करैत आंदोलन के नया कार्यक्रम सार्वजनिक कयलक अछि। पावन के समय भेला से आंदोलन के स्वरूप परिवर्तन कर नया कार्यक्रम लाओल गेल संघर्ष समिति आई एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी करौलक अछि। संघर्ष समिति के सदस्य सचिव विभा झा के अनुसार परिवर्तित आंदोलन के कार्यक्रम अंतर्गत आसीन 22 गते मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के SMS मार्फत माग बारे में स्मरण करेबाक आ आसीन 23 गते फेसबुक मार्फत हमर आंदोलन जारी अछि लिखल गेल नारा पोस्ट करबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। तहिना आसीन 24 गते राजविराज नगरपालिका के सब 16 वार्ड अध्यक्ष के SMS मार्फत अपन माग सब बारे में ध्यानाकर्षण करेबाक आ आसीन 26 गते नेपाल शिक्षक महासंघ के अगुवाई में फेसबुक मार्फत माग सब बारे में सार्वजनिकीकरण करबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। एहि अवधि में से माग पूरा नहीं कयल गेल त अगहन 4 गते नेपाल शिक्षक महासंघ के अगुवाई में 23 चरण के आंदोलन के नया कार्यक्रम घोषणा कयल जबाक संघर्ष समिति द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। प्रथम चरण में सरकारवाला के ज्ञापन पत्र बुझेबाक आ दोसर चरण में धरना कार्यक्रम सम्पन्न केने ओ सब पहले से पाबि रहल 6000 सरकार से थप कयल गेल 2000 तथा संबंधित स्थानीय तह से पाव प्रभाग 7000 कक 15000 तलब नहीं देने धरि विभिन्न स्वरूप में आंदोलन जारी राखब घोषणा से किया। सत्ता गठबंधन के शीर्ष नेता सब बीच आई शुक्र दिन मंत्री परिषद के पूर्णता देबाक सहमति भेल। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल बैसार से आपसी मतभेद के अंत करैत शुक्र दिन मंत्री परिषद के पूर्णता देबाक सहमति भेल एक नेता जानकारी दिले। मंत्रालय बाँड़फाड़ के विषय में दल सब बीच असमझदारी भेलाक बाद प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा गठबंधन के बैसार बजौने छलैथ। बैसार में मंत्रालय के विषय में असंतुष्टि रखने नेकपा एकीकृत समाजवादी के बागमती आ प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री देबाक सहमति सेहो भेल बालुवाटार स्रोत जनौलक अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी वर्तमान सरकार में 4 मंत्रालय फेरबाक भेल अछि। 4 मंत्रालय में सहभागी होबला मंत्री के निष्कर्ष शुक्र दिन लगेबाक समाजवादी जनौलक अछि। आई काठमांडू में बैसल नेकपा एकीकृत समाजवादी के स्थायी कमिटी बैसार से वर्तमान सरकार में 4 मंत्री आ 1 राज्य मंत्री पठेबाक निर्णय केने समाजवादी के प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ा जानकारी दिलन। मंत्री सब के निष्कर्ष शुक्र दिन अर्थात काल बैसावाला सचिवालय बैसार से निष्कर्ष लगेबाक खतिवड़ा बतौलन। उनकर अनुसार समाजवादी शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और श्रम मंत्रालय पाओ। खतिवड़ा प्रदेश नंबर 1 आ बागमती प्रदेश की मुख्यमंत्री समाजवादी पेबाक जका गठबंधन बीच सहमति भेल जानकारी दिलन। तहिना स्थायी कमिटी बैसार से पार्टी के चुनाव चिन्ह कलम रखबाक निर्णय केने अछि त केंद्रीय आयोग सबके संख्या 35 आ 3 पदाधिकारी रखबाक निर्णय कयल गेल खतिवड़ा बतौलन। बैसार से पार्टी के संपर्क समन्वय समिति आ केंद्रीय कार्यालय के संगे सचिवालय में सेहो गठन करबाक निर्णय केने खतिवड़ा जानकारी दिलन। तहिना बैसार से 1 उप महासचिव आ 3 सचिव मनोनयन कयल गेल ओ बतौलन। मैले आजका केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सुनाएँ। अहिलेसम्म मन्त्रालयको नाम शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र यसै गरी श्रम मन्त्रालय 4 मन्त्रालयको कुराकानी अहिलेसम्म भइरहेको छ। भोलिसम्म पनि कुनै संयोगले हेरफेर हुन पनि सक्दछ, तर अहिलेलाई यिनै मन्त्रालयलाई आधार मानेर हामी हाम्रा मन्त्री बन्न चाहने मन्त्री बनाउनु पर्ने कम्प्युटरलाई पठाउने नावली अन्तिम गर्नेछौँ। भनेको भोलिको केन्द्रीय सचिवालयले यो कुराको टुङ्गो गर्नेछ। यो जस्तो आज शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा भनौँ न अब त्यो पूर्व सहमति थियो नै, तैपनि अब आज दल हामीले बारम्बार उठाइरहेको कुरा पनि हो। त्यो 1 नम्बरको र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्राप्त गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सङ्ख्या हामीले सार्वजनिक गर्नका निम्ति आज गृह कार्य गर्यौँ। केन्द्रीय सचिवालयले
भोलि टुङ्गो गर्नेछ र भोलि या पर्सिमा हामी नामहरू बाहिर सार्वजनिक गर्नेछौँ। बैसार में केंद्रीय कमेटी सदस्य सबके नाम के बारे में विमर्श करने आय के विषय में केंद्रीय सचिवालय निष्कर्ष लगाकर नाम सार्वजनिक करवा खति बड़ा बतौन छलखें। कपिलवस्तु के कृष्णनगर नगरपालिका के पीबे वाला पानी में दिशा में पावे वाला जीवाणु कोपल फॉर्म आ इकोली बरामद भेल। जिला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तु के अनुसार प्रभावित क्षेत्र के पानी परीक्षण केला पर दिशा में पावे वाला जीवाणु बरामद भेल। कार्यालय के हेल्थ असिस्टेंट उमेश चंद्र घिमिरे प्रभावित क्षेत्र से संकलन करने पानी के नमूना में कोलीफॉर्म भेटल जानकारी दिलन। कार्यालय से नेपाल खानेपानी संस्थान बहादुरगंज शाखा से वितरण कयल गेल धारा 40 फीट से ऊपर गाड़ने चापाकल आ 100 फीट से कम में गाड़ने कल के पानी से नमूना लेने जनौलक। संकलित नमूना बाण गंगा स्थित प्रदेश स्तरीय प्रयोगशाला मार्फत संघीय प्रयोगशाला बुटवल में परीक्षण कयल गेल जिला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तु जनौलक। प्रयोगशाला से देने जानकारी अनुसार अत्यधिक मात्रा कोलीफॉर्म आ दिशा में पावे वाला जीवाणु बरामद भेल जानकारी आयल घिमिरे बतौलन। स्वास्थ्य कार्यालय प्रभावित क्षेत्र से संकलन करने दिशा के नमूना परीक्षण की रिपोर्ट से हो आई रात धरि एबाक जनौलक। नेपाल में थप 8 से 5 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कयल गेल 7,264 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 667 आ 3,408 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 138 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,93,072 पहुंचल। तहिना कोरोना के कारण थप 8 गोटे के मृत्यु भेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना के कारण 11,200 गोटे के मृत्यु अछि। तहिना थप 911 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,73,140 संक्रमित कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन 15,942 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 242 कोड क्वारंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। यात्रुवाहक सवारी साधन के आइ से कोजाग्रत पूर्णिमा धरि नेपाल भरि रूट परमिट खुला कयल गेल। दशहरा के लिए आवत जावत सहज बनाबा यात्रुवाहक सवारी साधन के कोनो भी स्थान में गेल रही तो रूट परमिट नहीं जरूरी रहल जगह परमिट खुला कयल गेल यातायात व्यवस्था विभाग जनौलक। ऐसा पहले विभाग तोकने क्षेत्र में मात्र सार्वजनिक सवारी संचालन कर पेबाक व्यवस्था रहला से आप पूर्णिमा धरि देश के कोनो भी स्थान में सेहो सार्वजनिक सवारी संचालन कर सकबाक विभाग के कहब रहल। तहिना पावनि के समय काठमांडू उपत्यका में संचालित सार्वजनिक सवारी साधन के भाड़ा में वृद्धि भेल। बागमती प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय काठमांडू उपत्यका सहित बागमती प्रदेश में संचालित सार्वजनिक सवारी साधन के भाड़ा वृद्धि करने जनौलक। मंत्रालय टैक्सी में भाड़ा समायोजन नहीं करने जनौलक। घट स्थापना शुरू भेल संगे काठमांडू उपत्यका लगायत देश के विभिन्न शहर में दशहरा के चहल पहल बढ़ल अछि। उपत्यका के असन इन्द्रचौक लगायत विभिन्न व्यापारिक क्षेत्र में खरीद करवला सबके भीड़ लागल अछि। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के जोखिम कायम रहला पर बाजार में भौतिक दूरी कायम भेल नहीं देखल गेल अछि। अगिलका वर्ष महामारी के कारण खुलकर दशहरा मनाबऽ नहि पौले सब एहि वर्ष दशहरा मनाबऽ उत्साहित भेल अछि। कोरोना संक्रमण कम होइत गेलाक बाद खोलल गेल बाजार में सर्वसाधारण के चहल पहल बढ़ल रही तो व्यापार कम भेल व्यवसायी सबके उपराग रहल अछि। एमसीसी परियोजना खारिज कर पड़वा कहत राष्ट्रवादी केंद्र नेपाल आई काठमांडू में विरोध प्रदर्शन कलक अछि। एमसीसी परियोजना देश के हित में नहीं रहल कहत राष्ट्रवादी केंद्र नेपाल काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में विरोध प्रदर्शन केने अछि। राष्ट्रीय झंडा सहित प्रदर्शन में आयल सहभागी सब एमसीसी समझौता राष्ट्रघाती रहल आरोप लगौने छल। प्रदर्शन में सहभागी सब एमसीसी परियोजना खारिज कर एमसीसी समझौता नहीं चाहिए लगायत के नारा लगौने छल। इससे पहले बुध दिन परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का संसदीय समिति में राष्ट्रीय सहमति आ देश के हित में रहल त मात्र एमसीसी के आगे बढ़ाल जेबाक बतौने छलैथ। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल नेकपा एमाले केपी ओली के निजी कंपनी के रूप में रूपांतरण होप लागल टिप्पणी कयने छथि। आई काठमांडू में एमाले के नेता भानुभक्त जोशी के एकीकृत समाजवादी प्रवेश करबैत अध्यक्ष नेपाल एमाले भीतर व्यक्तिवाद प्रवृत्ति हावी भेल कहैत ओली एमाले के निजी कंपनी के बनावा लागल टिप्पणी कयने छलैथ। ओ ओली के सुधार नहीं सकबाक निष्कर्ष में पहुंच कर नेता सब एमाले छोड़ रहल तर्क कयलनि।
अध्यक्ष नेपाल अपन पार्टी के नया यात्रा में एमाले के अध्यक्ष ओली बाधक हेबाक बतौलन। नेपाल ओली विभिन्न किसिम के भ्रम फैला रहला से भ्रम चिर प्रभाव चुनौती समाजवादी के आगर हल धारणा रखले। प्रारम्भ गर्नुभएको छ। त्यो नयाँ यात्रामा सबैभन्दा पहिलो अवरोध केपी ओली गुटले सिर्जना गर्नेछन्। उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा भ्रमहरू पैदा गरिरहेका हुनाले भ्रमलाई चिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भ्रमलाई चिर्नुपर्ने, अवरोधलाई पन्छाउनु पर्ने र पार्टी पङ्क्तिमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पङ्क्तिमा र नेकपा एमालेको भ्रममा बसिरहेको त्यो पङ्क्तिमा सत्य तथ्य कुराहरू जानकारी गराउनु पर्ने। केपी ओली किन सबै हिसाबले कम्युनिस्ट आदर्शबाट, आन्दोलनबाट च्युत भइसकेका छन्। अब सम्पूर्ण रूपमा च्युत भएको औपचारिक रूपमा त्यो दिन हेर्न मात्रै बाँकी छ। हामी पहिलेदेखि नै यो निष्कर्षमा पुगिरहेकै थियौँ। केपी ओलीलाई सुधार्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ। केपी ओलीमा व्यक्तिवाद चरम रूपमा विद्यमान भएको, गुटवाद चरम रूपमा विद्यमान भएको, निरङ्कुश शैली चरम रूपमा विद्यमान भएको र सबै हिसाबले वैचारिक विचलनको दिशामा अगाडि बढिसकेको, राष्ट्रियताको मामिलामा आत्मसमर्पणको नीति अख्तियार गरेको र समाजवादको ध्येय र उद्देश्यलाई बिर्सेर मुलुकलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाएर राख्नु। समाजवादी प्रवेश करित नेता भानुभक्त जोशी एमाले के आंतरिक जीवन में असहज अवस्था कराकर प्रतिनिधि सभा विघटन करबाक प्रयास ओली के ने आरोप लगलैन। वो 10 बुंदे सम्मति कार्यान्वयन निभेला पर एमाले नेता तथा कार्यकर्ता निराश हो लागल आ पूर्वाग्रह की अवस्था कायम रहला से एमाले से राजीनामा केने सिंगो पार्टी जस्ता कामहरू भए पार्टीभित्रका समस्या समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन कार्यदल गठन भई 10 बुँदे सहमति समेत भयो। तर हाल आएर 10 बुँदे सहमति तथा अन्तर पार्टी निर्देशन 12 का निर्णय समेत कार्यान्वयन नगरिँदा पार्टीका आम नेता कार्यकर्ताको मन भाँचिएको छ। पार्टी एकताका लागि कोसेढुङ्गाको रूपमा रहेको 10 बुँदे सहमति अपानी 12 को कार्यान्वयन नगर्ने, पार्टीमा फेरि पनि आग्रह पूर्वाग्रहको अवस्था यथावतै रहेको महसुस भएकोले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पदबाट राजीनामा गरेको छु र म आजैदेखि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा समावेश भएको छु। म भानुभक्त जोशी केन्द्रीय कमिटी सदस्य नेकपा एमाले, मैले आजैदेखि यो सार्वजनिक गरेँ। समाजवादी भानुभक्त जोशी के स्थायी कमिटी सदस्य के जिम्मेदारी देबाक तैयारी कलक। बेस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।